नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो हद ही कर दी, इतिहास रच दिया भाई साहब ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के सरकार में नगीना रहे हैं, जिस वक्त में उन्होंने काफी यश कमाया मानव संसाधन राज्य मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। काफी समय से उनके हाथ से मौका जाते रहा। राजनीति में अपने राजनीतिक दल का नाम बदला, आरएलएन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इस बार जब सब कुछ ठीक ठाक बैठा, 2020 में ठीक नहीं बैठ पाया था, माहौल ठीक नहीं था, हालत बड़ी खराब हो गई थी। 2025 में जब मौका मिला उन्हें, एनडीए के अंदर इंटैक्टली रहे वो, और उन्हें सीटें मिली लड़ने के लिए। जब सीटें लड़ने के लिए मिली तो जातीय बिरादरी कुशवाहा के बड़े नेता कहलाने का अरमान है उनके अंदर। कहे जाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो बिल्कुल पेस्ट है कुशवाहा जाति, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहा जाति के मैग्नेट मानते हैं और भद्र हैं, सब कुछ है, इंजीनियर हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप बिल्कुल नीतीश कुमार से मिलते जुलते हैं। अपने को बताते हैं कि उन्होंने राजनीति में नीतीश कुमार की उंगली थाम के चली है। लेकिन जब आचरण दिखाने का वक्त आया तो उस वक्त उन्होंने आरएलएम कोटे के सीट में से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना पसंद किया। एक हिसाब से परिवारवाद या वंशवाद जिसे कहते हैं, उसकी अपना जो एक मिसाल है वो है। लोगों ने बड़ी आलोचना की, लोगों ने कहा कि जीत जाए तब तो बहुत अच्छा, नहीं जीते तो मौका मिलने के बाद कोई नेता अगर ऐसा फैसला करता है तो उसको नुकसान तो होना चाहिए। बहरहाल सासाराम से उनकी पत्नी चुनाव जीत गई, उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव हारी नहीं वो, जैसा कि 2024 में वो हार गए थे और रसातल में चले गए थे। लेकिन इतने भर से बात बनती, पत्नी को माननीय बना लिया, बड़े सौभाग्य की बात है। मौका मिला ऐसा कर लिया। उनको चाहिए तो अपनी कुशवाहा बिरादरी के किसी व्यक्ति को उस सीट से लड़वाते तो बड़ा ओज मिलता है, इतिहास और स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखता है। लेकिन अब लिखा जाएगा, अब भी लिखा जाएगा, ऐसा नहीं। परिवारवाद की राजनीति में जब जिक्र आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी एक नाम होंगे। इतने भर से बात बन जाती तो बन जाती, लेकिन जब उनको अपनी पार्टी के कोटे से एक व्यक्ति को मंत्री बनाने की बारी आई तो देखिए, सादा सरल सज्जन लड़का जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी, इसको भी खुद लगता है उम्मीद नहीं रही होगी, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में, बिहार के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। सामान्य से कपड़े पहना हुआ, सीधा लगता है कि पिताजी ने लपेट करके घेर करके चल बुला लिया झटके में, अनमने ढंग से शपथ लेनी पड़ रही। देखिए कैसे खड़ा है। इस अपने लड़के दीपक प्रकाश को उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री बनाने का फैसला किया अपने उस एक अदद सीट से जो उनको मिला था कोटे का, जिसमें उनको इतिहास रचना था। तो उसे इतिहास रचने के बजाय कुशवाहा बिरादरी के अंदर अपनी जो रचना है उसको बढ़ाने के बजाय, अपना जो आकार है उसे बढ़ाने के बजाय उन्होंने तय किया चलो यार परिवार में ही मामला सिमटा लेते। पत्नी को माननीय बना दिया है स्नेहलता जी को, अब बेटा दीपक प्रकाश जो यूं ही भटकता रहता है जहां जिस हालत में है, चलो उसको ही हम बना देते हैं मंत्री। तो ये दीपक प्रकाश जी एक परिवार में जो राज्यसभा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी पत्नी माननीय बनी है नई स्नेहलता जी, और ये बेटे जो दीपक प्रकाश यहाँ खड़े हैं कतार में साइन करने के लिए, ये मंत्री बना दिए गए हैं, झटके मंत्री बना दिए गए। एक परिवार के जरिए पूरा इतना ताकतवर हो गया ये, कुशवाहा बिरादरी का कल्याण करता रहेगा। यही उपेंद्र कुशवाहा ने, जब बार बार बात होती रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ गए, निशक्त हैं, तो उन्होंने ट्विटर पे खत लिख दिया, सलाह दे दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने नेता मानते हुए, जबकि दो अलग अलग दल है। जनता दल यू में कभी हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कहा कि मेरे आइडियल, मेरे आका, मेरे आदर्श आप अपने बेटे निशांत इंजीनियर निशांत कुमार क्यों नहीं ले आते, उसको अपना वारिस क्यों नहीं घोषित कर देते, राजनीति में क्यों नहीं ले आते। ये अलग बात है कि उनके आइडियल अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्होंने इस पूरी एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया, अपनी छवि बचा ली। 10वीं बार मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बन पाया वो कि समाज में या समस्त बिहार में उनका जो एक सर्वग्राही चरित्र है वो किसी परिवार के नहीं है, सर्व परिवार के हैं। उस हिसाब से कोई यूं ही 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेता, एक लार्जर देन लाइफ उनका इमेज बना हुआ है। तब वो अपना बेटे को मुख्यमंत्री बना क्यों अपनी इमेज खराब करते, उपेंद्र कुशवाहा के सलाह पे क्यों चलते। खैर नीतीश कुमार नहीं चल रहे, अपने बेटे को उन्होंने राजनीति तवज्जो नहीं दी, आखिर तक ये माहौल बना रहा, कहीं नीतीश कुमार कह न दे। लेकिन नीतीश कुमार एक इशारे से बेटा अलग हो गया, दूर हो गया, पॉलिटिकल राजनीति में उनके जीते जी आने नहीं आने का फैसला किया। सिर्फ नीतीश कुमार अपने ही बेटे की, अपने परिवार किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाया, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति 50 साल बिता दिया उन्होंने, लेकिन इस चीज को जगह नहीं दी उन्होंने। ये अपने आप में आइकॉन है, उसके कहते हैं कि वो उनके आदर्श हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं नीतीश कुमार मेरे आदर्श, भैया आदर्श है तो जीवन में मौका बड़ी मुश्किल से आता है। आपके जीवन में भी जैसा कि हमने कहा कि आप चले गए थे, कट गया था आपका पत्ता, जैसे तैसे करके आप चुनाव भी हार गए 2024 के लोकसभा चुनाव कराकट से। और चुनाव हारने के बाद आपके चेहरे पर काली फूटी थी, तब आपको राज्यसभा में ले जाया गया, थोड़ी इज्जत दी गई, मौका दिया गया कि भैया खड़े हो जाओ,
तो काराकाट से चुनाव लोगों ने हराया था। क्यों ना हराया आपको? आपके परिवार के लोग जिता लेते। जब मौका आया माननीय बनाने का, आपने पत्नी को बना दिया, भैया वहां से टिकट दे दिया। जब बारी आई तो अनमने ढंग से बेटे को शपथ दिलवा दी। इस पूरे मंत्रिमंडल में आप देखेंगे, नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में जो काफी ओजस्वी मंत्रिमंडल है, यशस्वी मंत्रिमंडल है, इसमें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों करें, जीतन राम मांझी की बात क्यों नहीं करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तराधिकारी बनाया था नीतीश कुमार ने उनको। जब उनको मन आया कि अब बीच में हट जाए, हम 2015 का जब चुनाव उन्होंने हारा था बुरी तरह से, तो उन्होंने तय किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं, लाते हैं उत्तराधिकारी बनाते हैं। इस बिल्कुल निम्न जाति कहना ठीक नहीं लग रहा है। जिस बिरादरी से, मुसहर बिरादरी से आते हैं जीतन राम मांझी, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी पर दी, उल्टा सीधा करने लगा, उतार दिया। लेकिन खुद को जीतन राम मांझी कहते हैं कि अनुग्रहित हैं वो नीतीश कुमार से, उन्होंने राजनीति में जगह दी। लेकिन जीतन राम मांझी पिछले कई बार से ये लगातार ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि परिवार के अंदर कैसे पूरी राजनीति को समेट रखा जाए। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने अपनी बहू को, अपनी समधन को, अपने दामाद को टिकट देने का फैसला किया, अपने बेटे को दामाद टिकट बनाने का फैसला किया। जब उनके कोटे का मारी आया, हम पार्टी चलाते हैं, 5 पांडवों की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी एलजेपी मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, उसके साथ साथ जनाब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, और उसके बाद जीतन राम मांझी पार्टी हम, ये पार्टी 5 पार्टियां मिलकर 5 पांडव बनकर इस बार इंडिया ने चुनाव उतारा था। खुद को एक बद्ध होकर, इसी का नतीजा है 202 पार करके 202 पहुंच गया, ये 200 पार पहुंच गया कुल मिलाकर के। तो इसमें इतना मांझी को भी जब मंत्री बनाने की बारी आई तो फिर उसमें नहीं सूझा उनको, उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर संतोष सुमन को मंत्री बनाया। हालांकि दूसरी बार कंटिन्यूटी पिछली सरकार में भी थे संतोष सुमन मंत्री, हम के कोटे से, इस बार उन्होंने बनाया। लेकिन इन दोनों नेताओं का, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जातिगत पृष्ठभूमि से आते हैं और उसकी कहते हैं कि इतनी बड़ी जाति है कुशवाहा जाति, इतनी बड़ी मुसहर जाति, इसमें से कोई प्रतिनिधि चुन सकते थे, मौका था, मंत्री बनवा सकते थे। लेकिन इसके बजाय इन्होंने अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने दामाद को, अपने बहू को चुना है। तो अलग बात है, ऐसी राजनीति ठीक वैसी राजनीति है जो याद दिलाती है लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति। जब उनको जेल जाने का पड़ा तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने खुद बैठने के बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को वहां बैठा। इससे बेहतर, काफी हद तक बेहतर तो पड़ोस के राज्य हेमंत सोरेन, पड़ोसी राज्य हेमंत सोरेन थे। जब उनके साथ मौका आया जेल जाने का ईडी मामले में, तो झारखंड मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, जो बाहर के परिवार के थे। कम से कम वो उससे ज्यादा बड़े आउटलुक वाले व्यक्ति थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बनाया था, और राबड़ी देवी के बाद जब बारी आई विरासत पूरी पार्टी को सौंपने की, तो तेजस्वी यादव अपने सबसे छोटे बेटे को दिया उन्होंने। उप मुख्यमंत्री भी जब बनाने की बारी आई सरकार में, जब शामिल हुए थे, तो बेटे को बनाया। पूरी यादव बिरादरी को छोड़ करके सिर्फ परिवार में सीमित रह गए। उसका नतीजा उन्हें देखना पड़ रहा है। परिवार के अंदर जो भीषण संघर्ष हुआ है, जारी है, कुरुक्षेत्र मचा हुआ है इसी वजह से। और लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं, उस पूरे मंत्रिमंडल में एलजेपी के हिस्से में 2 मंत्री पद आया कोटे में। और एलजेपी का जो युवा नेता है, ये चिराग पासवान एलजेपी आरवी रामविलास पासवान के गुट का नेता है, और इन्होंने केंद्रीय मंत्री हैं। इनके लिए भी मौका था कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इन 2 सीटों में समायोजित करते, 2 मंत्री बनाते अपने परिवार के। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सर्वग्राही चरित्र दिखाया। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स किसे ही कहते हैं बिहार फर्स्ट का नारा देते चिराग पासवान। उन्हें 2 ऐसे व्यक्ति को चुना जिन्हें उम्मीद भी नहीं रही होगी, लेकिन एक पासवान बिरादरी संजय पासवान है, दूसरे संजय कुमार सिंह है। इन 2 विधायकों को उन्होंने, माननीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, मंत्री बनाया। तो ठीक अपने पिता के चरित्र के विपरीत रामविलास पासवान जो अब दुनिया में नहीं है, उनके लिए जब पॉलिटिक्स में बारी आई थी, तो उन्होंने चिराग पासवान को आखिरी में चुना। लेकिन उससे पहले वो गिने जाते थे, अपने भाई रामचंद्र पासवान को जरूर एक सीट से जरूर जितवा के सांसद बनवाते थे। फिर बाद में भतीजों को लाए, फिर पशुपतिनाथ पारस जो हैं, जो इस अभी बागी हुए पड़े चिराग पासवान के, वो हमेशा विधान परिषद में होते थे या विधायक होते थे, और पूरी पार्टी उनके परिवार में सीमित होती थी एलजेपी। लेकिन जब बेटे चिराग पासवान को कुछ करने का मौका आया, तो उन्हें एक दिलेरी दिखाई, एक सर्वग्राहीपन दिखाया, फ्यूचर पॉलिटिक्स में स्पेस बनाने की कोशिश दिखाई, जिसके तहत उन्होंने 2 ऐसे अपने परिवार से बाहर के व्यक्ति को मंत्री बनाया, जो कि आने वाले पॉलिटिक्स में रचेगा। जो देख नहीं पाए उपेंद्र कुशवाहा भविष्य को दूर तक देखी जानी चाहिए थी, वो चिराग पासवान को मौके पर देखते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनकी शिकायत थी, भले ही उपेंद्र कुशवाहा को उनको चिराग पासवान के बराबर या एलजेपी के बराबर सीटें नहीं मिली, लेकिन ये नेचर है, ये कैरेक्टर है, जिसकी वजह से पूरे इसमें उन्हें 29 सीटें मिली चिराग पासवान को, जिसमें 19 जीता है। 19 में ऐसा नहीं है। और जब 2 को चयन करने के बाद बारी आई, 2 ऐसे व्यक्ति को चयन किया जो सामान्य माननीय है, विधायक हो गए हैं, पहली बार के हैं, उनको बना दिया है। तो कमाल की बात नहीं हो गई।
और यही मौका होता है, राजनीति बहुत कम मौके मिलते हैं, उस समय जो आपका आचरण होता है ये दिखाता है कि आप इतिहास में अमर होंगे, या इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी की तरह से लिखा जाएगा। जब मौका मिला तो आपने किसको चुना? जातिवादी राजनीति करते थे, समाज की राजनीति करते थे, लेकिन फैसला आपने परिवार को लाके लिखा। ये वंशवाद की राजनीति विभीषिका कहलाती है जनाब। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।